बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 12वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भक्ति मार्ग के संबंध में बहुत सारी नई नई बातें प्राप्त हो रही हैं। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक जीने की राह आपका जीवन अवश्य बदल देगी यदि आपने इस पुस्तक को गौर से एक बार पूरा पढ़ा तो। और यदि आप सतगुरु रामपाल जी के YouTube पर सत्संग सुनने लग जाएंगे तो आपका सब कुछ ही पलट जाएगा। आपको वास्तव में इस बात का पता चलेगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये मनुष्य योनि स्त्री या पुरुष की मुझे क्यों प्राप्त हुई है। यदि मैं इस मनुष्य शरीर को बच्चे पैदा करके उनका पालन पोषण करके और अंत में मर जाता हूं, तो यह कार्य तो अन्य योनियों में पशु पक्षी भी कर रहे हैं। फिर भला मेरे में और पशु पक्षियों के जीवन में क्या अंतर रह गया। यदि परमात्मा ने मुझे अन्य योनियों से सर्वश्रेष्ठ स्त्री या पुरुष का ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है तो अवश्य इसका कार्य भी कुछ विशेष है जिसको मैं अभी जानता नहीं हूं। ये जानकारी आपको सतगुरु की पवित्र पुस्तकें पढ़ने से या फिर YouTube पर उनके सत्संग सुनने से ही प्राप्त होगी। तो आप जी उसे प्रार्थना करेंगे, यदि आपने अभी तक जीने की राह पुस्तक पर बन रहे वीडियो को शुरू से देखना प्रारंभ नहीं किया है तो पार्ट नंबर 1 से देखना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि पार्ट नंबर 1 इसकी भूमिका है और भूमिका को अच्छे से देखे बिना, पढ़े बिना आगे का वीडियो समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 12। पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि किस प्रकार से संतों के सत्संगों ने, संत की शरण में जाने से परिवार जो बर्बादी के कगार पे थे, विनाश के मुहाने पे थे, आज वो संत परिवार बन चुके हैं, ऋषि परिवार बन चुके हैं। उनका घर परमेश्वर ने स्वर्ग बना दिया है, जिनका घर नरक बना हुआ था। फिर गुरुदेव ने एक विधवा औरत रामों की कथा हमें बताई कि रामों का पति शादी के कुछ ही वर्षों बाद में मर गया था
उसका एक पुत्र था करमपाल, जो बड़ा होकर कुसंगति में पड़ने के कारण शराब पीने लग गया था और चोरी करने लग गया था। और कैसे उस रामों की पड़ोसन एक दिन अपने गुरुजी को भोजन करवाने के लिए, खीर बनाने के लिए, दूध लेने के लिए रामों के घर गई और रामों से उसने सत्संग में चलने की बात कही। लेकिन रामों ने बहुत सारे बहाने बनाए कि बहन, मेरे सिर पे पति का साया नहीं है, इसलिए लोग मुझे ताने मारेंगे, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी कर रखी हूँ। फिर उस बहन ने बताया कि बहन, हमें समाज को नहीं देखना, हमने लोक लाज में नहीं पड़ना चाहिए। कल को ये समाज तेरा कहाँ तक साथ देगा? कल को शरीर छूटेगा, 84 लाख योनियों में जाएगी, ये समाज तेरा कहाँ तक साथ देगा? आपने सत्संग में जरूर चलना चाहिए, गुरुजी की शरण ग्रहण कीजिए। संतों की शरण में आने से जीवन बदल जाता है। यदि बच्चों के बुरे संस्कार होते हैं तो संतों के आशीर्वाद से उनके संस्कार भी चेंज हो जाते हैं। हो सकता है तेरा बेटा भी सुधर जाए यदि गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। और बहन को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया कि जिस प्रकार मीराबाई ने समाज से संघर्ष किया। मीराबाई राजपूत समाज से थी और आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पहले राजपूत समाज अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे, पर्दे में रखा करते थे। लेकिन मीरा को जब ज्ञान समझ में आया, सत्संग समझ में आया, तो मीरा ने ना समाज देखा, ना परिवार देखा, ना वो जाति देखी, और मीरा भक्ति पर सफल हुई और अपना आत्म कल्याण करवाया। यदि वो मीराबाई लोकलाज में आ जाती, दुनिया की बातों में आ जाती, सत्संगों में ना जाती, तो आज कहीं वो कुतिया बन के घूम रही होती। और फिर उस कस्तूरी बहन ने बताया रामों को कि आगे किस प्रकार से मीरा को मारने का प्रयास किया गया उसके देवर के द्वारा। जब मीरा सत्संग में जाती थी, उसका परिवार उसका विरोधी हो गया था। उसका जो देवर था राणा, जो उसके पति की मृत्यु के बाद में राजा बना था, वो मीरा को हर प्रकार से सत्संग में जाने से रोकता था, टोकता था। हर प्रकार से मीरा को मारने का प्रयास किया। एक पेटी में विषैला सर्प बंद करके मीरा के पास भेजा ताकि मीरा को डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी। लेकिन संतों के प्रताप से वो विषैला सर्प भी 9 लखा हार बन गया। उसके बाद फिर उस मीरा को जहर से मारने का प्रयास किया गया। तो आगे की कथा वो कस्तूरी बहन उस रामो बहन को मीरा के बारे में क्या सुना रही है। मीराबाई को विष से मारने की व्यर्थ कोशिश, यानी फिर उस राणा ने, मीराबाई के देवर ने, जब मीराबाई ने सत्संग में जाना नहीं छोड़ा कि भाड़ में जाओ समाज, भाड़ में जाओ ये जाति, आज यदि संतों के शरण में जाकर मैंने अपना आत्म कल्याण नहीं करवाया, इस मनुष्य शरीर से यदि मैंने भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म मेरा 84 लाख योनियों में होगा, तब ये समाज मेरे क्या काम आएगा। तो राणा ने फिर से प्रयास किया कि मीरा को कैसे रोका जाए, ये तो बदनामी का कारण बन गई समाज में। तो एक सपेरे से जहर मंगवाया मीराबाई को पिलाकर मारने के लिए। मीराबाई को विष से मारने की व्यर्थ कोशिश। एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा का देवर एक हाथ में तलवार लेके खड़ा है, एक हाथ में वो जहर का प्याला लेके खड़ा है और कह रहा है या तो जहर पी ले, अन्यथा आज तेरी गर्दन काटूंगा। तो मीराबाई ने सोचा गर्दन काटेगा तो दर्द होगा, मारना तो इसने है ही, क्यों ना मैं जहर पी लेती हूं। तो मीराबाई ने अपने परमात्मा को याद करके और वो जहर का प्याला पी लिया। और आगे फिर क्या होता है। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने से तो पीड़ा होगी, विष पी लेती हूं। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि यह नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वही पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया और मर गया। मीरा की रक्षा किसने की? आज भी
आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित भगत समाज यही मानता है कि मीरा के विष को यानी जहर को श्री कृष्ण जी ने अमृत बनाया था। भाई और बहनों, जिस समय ये लीला हुई उस समय मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़ दी थी। मीराबाई को पता चल गया था कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से ये जीव 84 लाख योनियों के कष्ट से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी तो स्वयं 84 लाख योनियों में जाते हैं, पशु पक्षी की योनियों में भयंकर कष्ट भोगते हैं, क्योंकि मीरा को कबीर परमात्मा मिल गए थे। मीरा को सच्चा सत्संग मिल गया था। उसके बाद मीरा ने मंदिर में जाना छोड़ दिया था, श्री कृष्ण जी की भक्ति करना छोड़ दिया था और ज्यादा से ज्यादा अपने गुरुदेव के सत्संग में जाया करती थी। मीरा को कबीर जी ने रविदास जी से उपदेश दिलवा दिया था। अन्यथा भाई और बहनों, विचार करने की बात है, यदि मीराबाई के जहर को श्री कृष्ण जी ने ही अमृत बनाया होता तो श्री कृष्ण जी की खुद जहरीले तीर से मृत्यु नहीं होती। आप सबको पता है, त्रेता युग में विष्णु जी रामचंद्र रूप में आए और अपने स्वार्थ के लिए बाली से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए सीता को रावण से युद्ध करके छुड़वा कर लाने के लिए सुग्रीव के साथ में एग्रीमेंट किया गया था। सुग्रीव ने कहा कि आप मेरे को राज्य दिला दो किष्किंधा का, मेरे भाई को मारकर, मैं आपकी सैन्य मदद कर दूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ की ओट लेकर धोखे से बाली को तीर मारा। मरते समय बाली ने कहा कि मेरी और आपकी तो कोई दुश्मनी थी नहीं, आपने मुझे धोखे से क्यों मारा, इसका बदला कब दोगे? तो श्री विष्णु उर्फ श्री रामचंद्र जी ने कहा कि द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में जन्मूंगा, उस समय आपको मैं ये बदला दूंगा। द्वापर युग में वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी के रूप में देवकी के गर्भ से जन्मे, बड़े हुए, और जब उनका अंत समय आया तो जंगल में गए हुए थे। एक पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर रख के लेटे हुए थे। श्री कृष्ण जी के पैर के तलवे में एक पद्म था जो 0 वाट के बल्ब की तरह चमका करता था। उधर से वो बाली वाली आत्मा द्वापर युग में एक बालिया नाम का शिकारी बना। वो जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ था और उसके पास जो तीर था वो तीर लोहे से बुझा हुआ था, वो तीर जहर से बुझा हुआ था। और उसने श्री कृष्ण जी के पैर में चमक रहे पद्म को एक हिरण की आंख समझकर और निशाना लगा दिया, और श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर जा लगा और श्री कृष्ण जी तीर लगते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय मर गया, हाय मर गया। बालिया दौड़ के गया और देखा कि लगता है कोई इंसान मर गया। पास जाके देखा कि ये तो राजा है। हाथ जोड़े कि हे भगवान, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो हिरण की आंख समझ के तीर मारा, धोखे से लग गया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बालिया, ये तेरा दोष नहीं है, तूने अपना बदला पूरा कर लिया। अब बालिया बोला, भगवान आप राजा, मैं एक गरीब आदमी, आपका और मेरा क्या अदला बदला। तब श्री कृष्ण जी ने पूरी राम कहानी बताई कि ऐसे ऐसे त्रेता युग में तू सुग्रीव का भाई बाली था और मैंने तेरे को धोखे से मारा था और आज तूने भाई अपना बदला ले लिया। और कुछ ही समय उपरांत श्री कृष्ण जी की उस जहर से बुझे हुए तीर से मृत्यु हो जाती है। तो विचार करो भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी की स्वयं की मृत्यु जहरीले तीर से हुई। वो श्री कृष्ण जी मीराबाई के जहर को अमृत में कैसे बदल सकता है? अगर इतनी पावर थी, इतनी सामर्थ्यता थी, तो खुद जहरीले तीर से क्यों मरा? ये विचारणीय विषय है, विचार करने की बातें हैं। जिस समय मीराबाई ने जहर का प्याला पिया और वो जहर अमृत में परिवर्तित हुआ, उस समय मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की भक्ति को त्याग दिया था, क्योंकि उन्हें रविदास जी की शरण प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए मीराबाई की जान बची।
तो राणा ने देखा कि यह तो जहर पिलाने से भी नहीं मरी। उसके बाद में राणा ने मीराबाई को छूट दे दी और 2-4 बॉडीगार्ड उसके साथ भेजने शुरू कर दिए, ताकि लोग ये ना कहें कि यह अकेली जाती है। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार यदि हम थोड़ा सा संघर्ष करेंगे, जिन परिवारों में आप जियों को आसानी से सत्संग नहीं सुनने दिया जाता, आप माता बहनों को सत्संगों में नहीं जाने दिया जाता, आप माता बहनें थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी दृढ़ता अपने अंदर लेके आए। ये मीराबाई के उदाहरण आप और हम जो सुनते हैं, ये हमें शिक्षा देती हैं ये कथाएं। आज यदि आपने परिवार की लोक लाज में आकर, अपने पति या ससुर के दबाव में आकर, यदि आज आपने संत की शरण ग्रहण नहीं की, जो कि पृथ्वी पे आए हुए हैं, अगले जन्म में 84 लाख योनियों में डेरा होगा। उस समय ना आपका वो पति काम आएगा, ना आपकी सास और ससुर काम आएंगे। जो वस्तु आपके काम आनी थी, आपका गुरु, वो भक्ति धन, वो आपने लोकलाज में आकर अपने से दूर रखी। इसलिए मीराबाई की कथा हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। अंत में राणा को सरेंडर करना पड़ा, यानी भगत की दृढ़ता के सामने उसने संघर्ष किया। जब मीराबाई 550 साल पहले संघर्ष कर सकती है, तो आजकल तो सरकार ने माता बहनों को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। आज माता बहनें संघर्ष क्यों नहीं कर सकती? लेकिन संघर्ष उस समय करेंगी जब थोड़े बहुत गुरुदेव के सत्संग सुनना शुरू करेंगी, जब उन्हें अपने आत्म कल्याण की चिंता होगी कि भक्ति करना कितना अनिवार्य है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आज अगर भक्ति नहीं की तो ये पति, ये कार, ये कोठी, ये इज्जत, ये जायदाद सब यहीं की धरी रह जाएगी। अगले जन्म में मैं कुतिया बन के घूमूंगी, तब मेरा पति मेरा कोई बचाव नहीं करेगा। तो जब हम गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, हमारे अंदर भक्ति की प्रेरणा उठेगी, और फिर यदि कोई समस्या आती है घर परिवार में, तभी तो हम संघर्ष करेंगे। तो सबके घर में मोबाइल है, दिन भर में फालतू के शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह देखते हो, दुनिया भर के फालतू के अश्लील वीडियो देखते रहते हो। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, गुरुदेव के यूट्यूब पर सत्संग सुनो। राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग ये नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। मीराबाई को सतगुरु की शरण मिलना, फिर वो कस्तूरी बहन जो खीर के लिए दूध लाने गई थी रामो बहन के पास में, अब वो रामो बहन को फिर आगे बता रही है कि किस प्रकार से मीराबाई को सतगुरु ने अपनी शरण में लिया। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके रास्ते में एक छोटा बगीचा था, उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहां परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है। कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना एक समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी का भी समाप्त नहीं है, उनके पुजारियों का कैसे होगा? जैसे हिंदू संत जन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे स्वयं सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, यह अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा।
गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा है अध्याय 18 श्लोक 62 में कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी शरण में जाने से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता बोलने वाले भगवान ने अपनी भक्ति को कैंसिल कर दिया कि मेरी भक्ति करने से जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा, मेरी भक्ति करने से तुझे वो परम सनातन धाम जहां जाने के बाद वापस जन्म मरण में नहीं आना होता, तुझे वो प्राप्त नहीं हो सकता। मेरी भक्ति करते रहने से तेरे को परम शांति नहीं मिल सकती। अगर दुनिया ये सोचती है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान कहा है, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी खुद की भक्ति को रिजेक्ट कर दिया कि अर्जुन, मेरी भक्ति से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। उस परमेश्वर की शरण में जा, और उस परमेश्वर की शरण में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा वो परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति क्या है, वो कैसे मिलेगा। और भाई वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, जो उस समय श्री कृष्ण जी को भी नहीं मिला। आज आप और हमारा सौभाग्य परमात्मा धरती पे प्रकट है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। यानी मीराबाई को एकदम से झटका लगा, अरे मीराबाई तो मोक्ष के लिए भक्ति कर रही थी, और जब संतों के सत्संग में सुना कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण है, ये उनके भक्तों का कहां से जन्म मरण समाप्त कर देंगे, तो मीरा को बड़ा झटका सा लगा। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। प्रश्न, हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दोराहे पर खड़ी हो गई हूं। मैं मानती हूं कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सदग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होता रहता है। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूं। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है। वे देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका के समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? एक संत ने सत्संग में बताया है, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है, क्योंकि ये भी आत्माएं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आत्मा है, परमात्मा नहीं है। इनको भी परमात्मा की चाहत है, और इन्होंने भी बहुत बार समाधि लगा लगा के ध्यान साधना कर करके कोशिश की, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं हैं। और जिस विधि से परमात्मा मिलता है, उनके दर्शन होते हैं, उस विधि के अलावा आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कितनी कठिन साधना या तप कर लो, परमात्मा नहीं मिल सकता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा तो है हमारे से ऊपर, लेकिन हमने बहुत प्रयास कर लिया, उसने दर्शन नहीं दिए। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीराबाई जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह संभव नहीं। कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिसे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वह परम धाम प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात
परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूं, अब मैं क्या करूं, मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाहत है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करो। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछात चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौड़ को प्रथम मंत्र दे दो, ये मेरा आपको आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले ले। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूं। यानी मीराबाई का अंतःकरण चेक करना चाहते थे कि ये ठाकुरों की लड़की है, कल को समाज पता नहीं इसको क्या क्या कहेगा। और उसके बाद यदि नाम दीक्षा लेने के बाद इसने अपने गुरुजी में दोष देख लिया तो फिर ये पाप की भागी बन जाएगी। तो रविदास ने कहा कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूं, आप ठाकुरों की बेटी हो, आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे, आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो, भाड़ में पड़ो समाज, कल को कुतिया बनूंगी तब ये ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरुजी कबीर जी ने बताया है कि कबीर कुल करने के कारण हंसा गया भिगोए, तब ये कुल क्या कर लेगा जब तू 4 पांव का होए। ये शरीर छूटने के बाद जब 84 लाख योनियों में जाएंगे और बैल का या गधे का या कुत्ते का जीवन मिलेगा, और जब यहाँ पर घूमता फिरूंगा, हांडता फिरूंगा, लोगों के लट खाते फिरूंगा, उस समय ये समाज मेरा क्या बचाव करेगा। मेरा बचाव तो गुरु ने करना है, सच्ची भक्ति ने करना है। इसलिए बाढ़ में जाओ समाज, मैंने तो अपना आत्म कल्याण करवाना है। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी सतर्क कर रहे हैं कि हे भगत, जो कुल परिवार व समाज की शर्म के कारण भक्ति नहीं करते, कहते हैं कि घर परिवार वाले व संसार के व्यक्ति मजाक करेंगे कि नाम दीक्षा लेकर दंडवत प्रणाम करते हो, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, श्राद्ध पिंडदान नहीं करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया। भक्ति न करने से जब 4 पैर के पशु यानी गधे, कुत्ते, सुअर, बैल आदि बनोगे, तब ये कुल व संसार के व्यक्ति क्या बचाव करेंगे। भक्ति ने बचाव करना था, वह की नहीं, इसलिए भक्ति करो। इसलिए भाई सच्चे सतगुरु की शरण में आके भक्ति शुरू कर दीजिए। भक्ति बहुत आवश्यक है। ये मनुष्य शरीर स्त्री या पुरुष का केवल हमें भक्ति के लिए मिलता है। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई। परमात्मा बोले कि देर ना कर, ले आत्मा को अपने शरण में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। ये 5 नाम शरीर में बने कमलों को खोलने वाले हैं, राधा स्वामी पंथ वाले नहीं हैं, तथा ना दामाखेड़ा गद्दी वाले से दिए जाने वाले हैं। उनसे भिन्न मोक्ष में सहयोगी मंत्र हैं। मीराबाई को बताया कि ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए वो इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भुन गए।
परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था, क्योंकि मीराबाई को आत्म कल्याण का चस्का लग गया, मीराबाई को ज्ञान समझ में आ गया, मीराबाई सही ठोर ठिकाने संत के चरणों में लग गई। भला फिर उस आत्मा को कौन रोक दे, जिस आत्मा को अपना मोक्ष दिखाई दे, जिस आत्मा को इस गंदे संसार की वास्तविकता समझ में आ जाए और सच्चे सतगुरु की पहचान हो जाए, फिर उस आत्मा को भला कौन रोक सकता है। उस आत्मा को रोकना तो तूफान को रोकने के समान है। तो उसके देवर ने देखा भाई ये तो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है, पहले तो दिन में जाती थी, अब ये रातों को भी जाने लग गई। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। बेटी माता की बात मान लेती है। मीरा की माता ने मीरा को समझाया, मीरा ने उसका तुरंत उत्तर दिया। एक शब्द के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने मीराबाई और मीराबाई की जो मां थी उन दोनों के बीच की वार्ता को समझाया है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरे, हारी वस गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है। वह माता डराना चाहती है बेटी को, संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, कोई कोई शेर तन खा लेवे,
जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी। हारी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। तुम थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। वो संत मेरे माँ बाप है री, वो संत मेरे माँ बाप है री। हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाँ ये मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जात चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार है री, तेरे लिख माता चमार है री। मेरा सिरजन और हरी, मेरा सिरजन और हरी। हरी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छुटेरी। हरी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छुटेरी। शब्दार्थ, मीराबाई की माता ने कहा कि हे मीरा, तू सत्संग में जाना बंद कर दे। संसार के व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें करते हैं। मीरा ने कहा कि हे माता, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूंगी। संसार भले ही ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाए। माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया कि जिस रास्ते से तू रात्रि में सत्संग सुनने के लिए जाती है, उस रास्ते में सर्प तथा सिंह रहते हैं, वे तुझे मार देंगे। मीरा ने उत्तर दिया कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ हैं। क्या कहा मीरा ने? कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ हैं, वे कृपया करेंगे तो शेर भी गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे, गीदड़ की तरह। और सर्प ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे गंडेवे प्राणी होते हैं, जो सर्प जैसे आकार के होते हैं परंतु 6 या 8 इंच के लंबे और आधा इंच गोलाई के मोटे होते हैं, वे डसते नहीं हैं। मीरा की माता ने फिर कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भगत पुरुष भी रहते हैं, कोई तेरे को कहीं ले जाएगा और गलत कार्य करेगा। मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता, आपके मन में दोष है, इसलिए आपके मन में ऐसे विचार आए हैं। हे माता, वे संत व भगत तो मेरे माता पिता के समान हैं, वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते। मीरा की माता ने छुआछात के कारण मीरा को रोकना चाहा और कहा कि हे मीरा, तेरा गुरु रविदास तो अनुसूचित जाति का चमार है, इससे हम राजपूतों की बेइज्जती हो रही है।
सत्संग में जाना बंद कर दे। मीरा ने कहा कि हे माता, आपके विचार से मेरे गुरुजी अनुसूचित जाति के चमार हैं। मेरे लिए तो मेरे परमात्मा हैं, मैं उनकी बेटी, वे मेरे पिता हैं। सत्संग में जाना बंद नहीं होगा। जब ज्ञान समझ में आ जाता है, अपने आत्मा के कल्याण की तरफ आत्मा आगे को बढ़ने लगती है, फिर ये समाज, ये परिवार कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी, क्योंकि फिर हमारे साथ में सतगुरु हो जाता। सतगुरु, जो सतगुरु मीराबाई के साथ में था और सारी बाधाएं परमात्मा साफ करता चला गया। अब ये सारी की सारी जो कथा है वो कस्तूरी बहन उस रामो बहन को बता रही है, जिस रामो बहन का पति युवा अवस्था में मर गया था, जिसका एक लड़का था जो बड़ा होकर चोरी करने लग गया, शराब पीने लग गया, बेचारी दुखी रहती थी। तो वो कस्तूरी बहन जब उसके पास दूध लेने गई तो उसको सारी बातें बता रही थी। ये कथा सुनकर राम प्यारी यानी रामो की आंखें सी खुल गई। अगले दिन कस्तूरी के साथ सत्संग में गई और एक सत्संग सुनते ही दीक्षा ले ली। फिर एक दिन के भोजन की सेवा मांगी। सब परिवारों ने कहा कि बहन, हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके गुरुजी आए हुए थे महीने 2 महीने के लिए, सभी का नंबर बंधा हुआ था गुरुजी को भोजन करवाने का। तो राम प्यारी बहन ने कहा कि मैं भी गुरुजी को भोजन कराऊंगी, मुझे भी कोई एक दिन का नंबर दे दे। लेकिन सेवा कौन छोड़े, कोई सेवा छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में वो कस्तूरी बहन जो रामो बहन से दूध लेके गई थी, उसने कहा बहन कि कल मेरा नंबर है, तो कल सुबह का भोजन तो मैं दे दूंगी और शाम का भोजन तू करवा देना, अपन आपस में बांट लेंगे। सब परिवारों ने कहा कि बहन, हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते, गुरुजी अगली बार आएंगे तब तेरी बारी लगवा देंगे। भगतमती रामो को तो पल की भी चैन नहीं थी, रोने जैसा चेहरा कर लिया। उसी समय कस्तूरी बोली कि बहन, आगे जब मेरी बारी आएगी तो सुबह का भोजन मैं करा दूंगी और रात्रि का भोजन आप करा देना। रामो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहीं कहीं पैर टिके। बारी आने पर रात्रि को भोजन तैयार किया। खीर, हलवा, सब्जी, मांडे, पतली पतली रोटी, फुलके बनाए। परंतु लीला सतगुरु की, क्योंकि परमात्मा तो अंतर्यामी है ना। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो, कांटे में टल जा। परमात्मा को तो दिखाई दे रहा था ना कि वो किस दुख से दुखी है। उसका इकलौता बेटा बिगड़ गया है और अब उसका इकलौता बेटा बिल्कुल मौत के मुहाने पे है, मौत के मुहाने पे। क्योंकि जिस रात्रि रामोबाई ने अपने गुरुजी को भोजन करवाना था, उसी रात्रि रामोबाई के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ राजा के महल में रानियों के गहने चोरी करने के लिए जाना था और उस दिन वो पकड़ा जाना था और उसको फांसी की सजा टूटनी थी, सूली की सजा। लेकिन रामो बहन के सत्संग में जाने से परमात्मा ने उसके परिवार की भी रक्षा की, उसके परिवार की भी रक्षा। इसलिए सच्चे सतगुरु के सत्संगों की, उनकी शरण की आवश्यकता पड़ती है। कैसे किया मालिक ने। परंतु लीला सतगुरु की, रामो को तेज बुखार हो गया, शरीर अंगार की तरह जलने लगा, एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामो का लड़का आ गया। बहन रामो ने कहा कि बेटा, आज मेरा एक काम कर दे, तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। बेटा, मैंने गुरु बनाया है, आज रात्रि का भंडारा तेरी ताई भगतमती कस्तूरी की बारी से मांग कर लिया है। बेटा देख, मेरे को तेज बुखार हो गया है, बदन आग की तरह जल रहा है, चलने की हिम्मत नहीं है। लड़का बोला कि मुझे समय नहीं है, क्योंकि लड़के को तो चोरी करने के लिए जाना था। अब माँ को पता नहीं था ये निकम्मा चोरी भी करने लग गया। लड़का बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं ना देख कर आऊं भोजन आश्रम में। माताजी, आप उस आश्रम में ना जाया करो, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। यह सुनकर भगतमती रामो फूट फूट कर रोने लगी। लड़के को दया आई, परंतु झुंझलाकर बोला, कहाँ है भोजन, दे आता हूं। रामो बहन तुरंत उठी और सब भोजन दे दिया। लड़का उस भोजन को एक तसले में रखकर आश्रम में ले गया। रामो गुरुजी से बार बार निवेदन करती थी कि गुरुजी, लड़का नशा करता है, घर की ठोर बिटोड़ा कर रखा है,
बात नहीं मानता, उसको भी शरण में ले लो। अगले दिन लड़के को आश्रम में देखकर अन्य भगत तथा भगतमती कहने लगे कि गुरुजी ने सुन ली रामो दुखिया की, बेटा स्वयं भोजन लेकर आ गया। गुरुजी को पता चला तो हर्ष हुआ कि बेटी रामो बस गई, यानी अब उसका घर सुरक्षित हो गया, घर उसका सुरग बन गया क्योंकि उसका बेटा आ गया। सुन ली भगवान ने। लड़का बोला महाराज जी मेरी माता जी को जवर हो गया है, मैं भेजा हूं, भोजन करो। संत जी भोजन के लिए बैठ गए और सोचा लड़का पहली बार आया है, कुछ ज्ञान सुना दूं। संत जी ने कहना शुरू किया कि बेटा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मोक्ष के लिए गुरु बनाकर सत्य भक्ति करनी चाहिए। नशे ने तो बड़े बड़े घर उजाड़ दिए। लड़का तो जला भुना बैठा था, उसे तो पल पल की देरी महसूस हो रही थी क्योंकि उस रात्रि में उसने अपने साथी चोरों के साथ राजा के घर में चोरी करने जाना था। रात्रि के 12 बजे नगर से बाहर मंदिर में इकट्ठा होकर चोरी करने जाना था। उनकी कल्पना थी कि रानियों के महंगे महंगे हार होते हैं, वे चुरा कर लाएंगे, माला माल हो जाएंगे। इसलिए लड़का संत जी से बोला कि बाबा जी जल्दी भोजन खा ले, मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। संत जी को अच्छा सा नहीं लगा, मन में विचार किया कि रामो वास्तव में दुखी है इस शैतान से। खाना खाते ही बिना बर्तन धोए बर्तन उठाकर चल पड़ा नगर की ओर। आधे रास्ते से अधिक तय करने के पश्चात उसके पैर में मोटी सूल कीकर का कांटा लग गई। पैर में बहुत पीड़ा हुई, चलने में भी कठिनाई हुई। जैसे तैसे घर आया, आंगन में बर्तन पटक कर लगा अपनी माता को उलाने देने। आज ही तेरे गुरुजी के दर्शन किए, आज ही मेरे भाग फूट गए, मेरे पैर में कांटा लग गया, मैं चलने लायक भी नहीं रहा। क्योंकि उसको तो दुख हो रहा था ना कि तेरे यार दोस्त तो आज रानियों के महंगे महंगे गहने चुरा के लाएंगे, वो तो माला माल हो जाएंगे, तेरे पैर में कांटा चुभ गया, तू जान नहीं पाएगा। तो वो सोच रहा था मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बोला मैं तो आज ही गया था तेरी गुरुजी के आश्रम में, मेरे तो भाग फोड़ दिए उसने, और बता नहीं रहा कि मैं चोरी करने जा रहा था। आज के पश्चात आश्रम की ओर मुख करके भी ना सोऊं। रामो का बुखार हल्का हो चुका था। जल्दी से उठी और कांटा लगे पैर को धोया। उसके पैर तेल की गाद यानी तेल के नीचे जमा मैल को कपड़े से बांध दिया और सुबह कांटा निकलवाने की योजना बनाई। लड़का अपनी माता से बहुत लड़ा, ओछी मंदी बातें भी कही क्योंकि लड़के करमपाल को तो चोरी में शामिल न होने के कारण बड़ी हानि हुई लग रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई, लड़के का कांटा निकलवा दिया। माता रामो घर के कार्य में लग गई। कुछ देर में एक बैंड बाजा बजता हुआ आया। अब रात को उसके दोस्त जो चोरी करने गए थे वो पकड़े गए और पकड़ने के बाद में उसको सूली की सजा सुना दी गई उन सबको। मंत्रियों ने कहा कि महाराज जी सोचिए कितने बड़े खूंखार चोर हैं, ये आम व्यक्तियों को, आम जनता को कहां बख्शेंगे जो राजा के महल में चोरी करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा इनको सूली तोड़ दो इनको। उस समय सूली की सजा बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक होती थी, मृत्युदंड होता था सूली की सजा। एक 5-6 फुट का भाला होता था, भाला ऊपर से बिल्कुल पहना, उसके ऊपर एक लकड़ी का एक वो चकड़ा होता था और जिसको सजा दी जाती थी, जिसको सूली तोड़ी जाती थी, उसको अच्छी तरीके से बांध के और उसकी गुदा के बल उसको वहां बैठा दिया जाता था। वो भाला उसकी गुदा द्वार से होकर धीरे 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 उसकी खोपड़ी से निकलता था। तड़फ तड़फ के मौत होती थी। उसको कहते हैं सूली तोड़ना। तो उसकी माता ने सुबह उसका कांटा निकलवा दिया। वो अपने घर पे बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद देखा कि बैंड बाजे बज रहे हैं और वो बैंड बाजे विशेष आवाज में होते थे जब किसी को कोई सजा देनी होती थी। और सजा देने से पहले उन चोरों को, उन डकैतों को बैंड बाजे के साथ सैनिक पकड़कर पूरे गांव में घुमाते थे ताकि दूसरे लोगों को शिक्षा मिले कि चोरी करना कितना बड़ा जुर्म है, चोरी करेंगे तो हमें भी सूली की सजा तोड़ी जाएगी। तो उनसे कहलवाया जा रहा था
कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बुरी बात है, और देखो हमने चोरी करी थी, आज शाम को हमें सूली की सजा दी जाएगी। अब वो बैंड बाजा बजता हुआ आ रहा था, लड़का बाहर निकला बैंड बाजे की आवाज सुनकर। नगर निवासियों को पता होता था कि इस प्रकार का साजबाज उस समय शहर में बजाया जाता है जब किसी को मौत की सजा दी जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे और जाना करते थे कि किसको किस कारण सूली तोड़ा जा रहा है। राजा के सिपाही उन चारों व्यक्तियों से कहलवा रहे थे कि अपना दोष बताओ। वे कह रहे थे कि हम राजा के घर में चोरी करने गए थे, हमने घोर अपराध किया है, आज शाम को हमें सूली पर चढ़ाया जाएगा। कोई सुनता हो तो कभी ऐसी गलती ना करना। करमपाल को अपने साथी चोरों को पहचानते देर नहीं लगी। अब वो करमपाल नाम का लड़का, रामो का बेटा, वो अपने साथियों को तुरंत पहचान गया और माजरा भी समझ गया। रामो बोली कि ठीक हुआ और करना चोरी, तुम्हें यही सजा चाहिए थी, करके खाया नहीं जाता। रामो अपने घर में चली गई। करमपाल द्वार पर भयभीत स्थिति में डरा डरा सा खड़ा रहा। फिर घर में जाकर जोर जोर से रोने लगा। रामो ने देखा कि करमपाल क्यों रो रहा है, पूछा कि बेटा क्या हो गया, कांटा भी निकल गया, अब क्या दर्द हो रहा है। करमपाल उठा और अपनी माता के सीने से लिपट गया, बोला माँ भला हो आपके गुरुजी का, जिसने तेरे बेटे की सूली की सजा कांटे में टाल दी। अब उस करमपाल के समझ में आई कि रात्रि में वो कांटा तेरे पैर में क्यों लगा था। वो कांटा लगा नहीं था, वो सतगुरुदेव भगवान के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि उसकी मां सतगुरु की शरण में आ गई थी। और सतगुरु के शरण में आने के बाद उस परिवार पे फिर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। अगर किसी की मृत्यु होनी है, किसी का एक्सीडेंट होना है, किसी ने बीमारी में मरना है, और अगर परिवार का एक सदस्य भी नाम उपदेश ले लेता है और मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो परमात्मा पूरे परिवार पे आने वाली आपत्ति को टालते हैं। तो अब उस करमपाल को समझ में आ गया और कहा कि मां भला हो तेरे गुरुजी का, जो मेरे पैर में कांटा लग गया। भला हो आपके गुरुजी का, जिसने तेरे बेटे की सूली की सजा कांटे में टाल दी। मां आज तेरा बेटा सूली चढ़ना था, मां आप कैसे जीवित रहती। रामो बोली कि मेरा बेटा क्या चोर है, क्यों टूटती सूली, चोरों को सजा मिलती है। करमपाल बोला हाँ मां तेरा बेटा चोर था, आज के बाद कसम है मां तेरी कभी नशा नहीं करूंगा, आपके साथ सत्संग में चला करूंगा, आपके साथ घर के काम में हाथ बटाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में कभी मां को कभी दुखी नहीं करूंगा। रामो बोली रे निकम्मे, चोरी भी करने लग गया था। लड़का बोला कि हाँ मां पक्का चोर हो गया था, धन्य है आपके सतगुरु, धन्य है मेरी मां जिसे ऐसे महापुरुष की शरण मिली। मां आज ही चल मुझे दीक्षा दिला कर ला। रामो तुरंत लड़के को भगतमती कस्तूरी के पास लेकर गई, सब वृतांत बताया। कस्तूरी भी सब कार्य छोड़कर उनके साथ आश्रम में गई और गुरुजी का धन्यवाद किया, सब घटना को बताया, लड़के को नाम दिलाया। एक अन्य गांव के सत्संगी परिवार की लड़की से करमपाल का विवाह हो गया। पूरा परिवार सत्संग में आने लगा तथा सेवा करके सुखी जीवन जीने लगा। एक परिवार के सदस्य ने सतगुरु की शरण ग्रहण करी, सत्संग सुने, और सतगुरु ने उस परिवार के कर्म संस्कार चेंज कर दिए। कर्म संस्कार जम जोरा जहां से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान चारों युगों में असंख्य रूप धारण करके भिन्न भिन्न वेश बनाकर ये परमात्मा अपने आत्माओं के लिए इस प्रकार की लीला करते रहते हैं, क्योंकि पूर्ण सतगुरु की शरण में आए बिना संस्कार चेंज नहीं होते। अगर वो रामो बहन किसी ऐरे गहरे नकली साधु संत महात्मा से उपदेश ले लेती तो उसके बेटे को सूली की सजा टूटने से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन रामो का सौभाग्य, उसे पूर्ण सतगुरु मिला, पूर्ण सतगुरु।
और उसका परिवार जो बर्बादी के मुहाने पे था, बेटा एक नंबर का नशेड़ी और चोर बन गया था। अब रामो तो अपने बेटे के ऊपर ही अपने दिन तोड़ रही थी कि बेटा बड़ा होगा, शादी करूंगी, बहू आएगी, पूरी जिंदगी मैंने दुख उठाया है, कम से कम बुढ़ापे में सुख भोगूंगी। उस रामो का जीवन और ज्यादा बुढ़ापे में नरक बनना था, नरक। लेकिन सच्चे सतगुरु की शरण में आने से परिवार ने पूरे परिवार को बचा लिया, बर्बाद होने से बचा लिया। रामो तो सत्संग के रंग में ऐसी रंगी, जब जब सतगुरु जी मंडली समेत आकर आश्रम में रुकते, वह तो सुबह चली जाती, देर शाम को आती और सेवा करती, बर्तन साफ करती, गुरु जी के वस्त्र धोती, सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी। रामो की तो लगन लग गई कि आगे मेरा जीवन विशेष नहीं था, क्योंकि बेटा मरता तो मैं भी फांसी खा के मरती, जहर खा के मरती, मैं अकेली क्या करती जी के। तो गुरुजी ने तो मेरे को नया जीवन दान दे दिया, मेरे बेटे को बचा कर अपनी शरण में लेके। तो रामो तो बिल्कुल समर्पित हो गई। जब भी गुरुजी आश्रम में आते थे, महीना 2 महीना रुकते थे, वो तो दिन रात वहां पर सेवा में लगी रहती थी। सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी। एक समय सर्दी का मौसम था। अब एक समय क्या हुआ, सर्दी का मौसम था, सुबह 10 बजे सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी ने रामो से कहा कि बेटी वस्त्र धोला नदी पर, धूप थोड़ी देर रहती है, सत्संग के बाद जाएगी तो वस्त्र सूख नहीं पाएंगे। रामो बहन वस्त्र बाल्टी में डालकर चल पड़ी। नदी थोड़ी दूरी पर थी। कपड़े पानी में बाल्टी में भिगोकर सोडा डाल दिया। सोचा कि जितनी देर वस्त्र सोडा में भीगेंगे तब तक सत्संग सुनाती हूं। आश्रम के बाहर दीवार के साथ कान लगाकर सत्संग वचन सुनने लगी। सत्संग समापन पर सत साहिब की ध्वनि सुनी तो रामो को कपड़े याद आए। यानी वो तो बेचारी सत्संग में मगन हो गई, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने कपड़े भी धोने हैं, और सर्दी का मौसम है, बाद में सूखेंगे नहीं। तो लगभग शाम हो गई, 2-3 बज गए। अब वो कब कपड़े धोती, कब वो कपड़े सूखते। तो लास्ट में जब गुरुजी ने सत्संग समाप्त किया 2-3 घंटे बाद, तब उसकी एकदम से चेतना आई और उसको चिंता बन गई कि हे भगवान, गुरुजी के कपड़े तो धोए नहीं, अब गुरुजी रात को पहनेंगे क्या। सत्संग समापन पर सत साहिब की ध्वनि सुनी तो रामो को कपड़े याद आए। दौड़ी दौड़ी नदी की ओर चली और डरी हुई थी कि आज तो गलती हो गई, गुरुजी के वचन की अवहेलना हो गई, मेरे ऊपर डांट पड़ेगी, गुरुजी नाराज हो गए तो मेरी तो सेवा पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, ये कौन बनी। इन्हीं विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी। अब सतगुरु ने उस रामो बहन का रूप बनाकर, उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर, अगर वो बकवाद में समय टाइम पास करती, कहीं अपनी किसी सहेली से कोई फालतू की बातें कर रही होती, तो परमात्मा उसका रूप बनाकर कपड़े धोने नहीं जाते। लेकिन सतगुरु ने देखा कि इसकी सच्ची श्रद्धा है, ये सत्संग सुनना नहीं छोड़ना चाहती थी, सत्संग सुनने के लिए आश्रम की दीवार से कान लगा के बैठी हुई थी। तो सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं। सतगुरु उस रामो बहन का रूप बनाकर और एक रूप में कपड़े धोकर और सुखाकर भी आ गए थे। तो जब रामो बहन गई तो देखा कि बाल्टी में तो कपड़े है ही नहीं, और कपड़े तो सारे सूखे हुए हैं। इन्हीं विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी और वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सुखा रखे थे जो सूख चुके थे। रामो उन बहनों से बोली जो पहले से नदी पर अपने वस्त्र धो रही थी कि हे बहनों, ये वस्त्र आपने धोकर सुखाए हैं क्या। सब अन्य महिलाएं रामो की ओर देखने लगी। एक बोली कि बहन, तेरा दिमाग चल गया है क्या, या मजाक कर रही है। आप खुद ही तो कपड़े धो रही थी। बेसब्री होकर हमारे भी छींटे लग रहे थे, तेरे को टोका भी था कि धीरे धीरे कपड़े धो, तू खुद झाड़ियों पर सुखा कर गई थी, अब क्या भांग का नशा करके आई है। अब रामो को समझते देर नहीं लगी और रामो फूट फूट के रोने लगी। भाई और बहनों, धरती पर आज वही कबीर परमात्मा प्रकट है। पहले तो परमात्मा छुप छुप के लीला करते थे, किसी अन्य साधु संत महात्मा का रूप बना के लीला करते थे। आज ये सतगुरु स्वयं अपने ओरिजिनल सतलोक के रूप में धरती पे प्रकट हैं, ओरिजिनल फॉर्म में। यदि ऐसी हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची लगन होगी,
तो परमात्मा ना जाने गुप्त रूप में आप और हमारे लिए क्या क्या कर देंगे। गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आने पड़े। रामो रोने लगी और सब कपड़े उठाकर बाल्टी में डालकर आश्रम की ओर चली। आश्रम में किसी सेवादार ने रामो को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था। अब जिस समय रामो सत्संग सुन रही थी आश्रम की दीवार से कान लगा के, तो किसी अन्य सत्संगी ने देख लिया था और उसने जाकर गुरुजी के पास में शिकायत कर दी कि गुरुजी, वो रामो तो घनी निकम्मी हो गई आजकल, आपकी बात भी नहीं मानती। और गुरुजी सारा दिन यहां बैठ के सत्संग सुन रही थी, अब गई है कपड़े धोने, मैंने देखा दौड़ के गई है, अब कब धोएगी, कब सूखेंगे गुरुजी। तो किसी सेवादार ने रामो की शिकायत गुरुजी से कर दी थी। आश्रम में किसी सेवादार ने रामो को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था। उसने गुरुजी को बताया कि आज आपके कपड़े गीले ही रहेंगे, क्योंकि रामो तो सत्संग समापन तक बाहर दीवार के कान लगाकर सत्संग सुन रही थी, अभी गई है कपड़े धोने। इतने में रामो ने आश्रम में प्रवेश किया और कपड़े गुरुजी के पास रखकर फूट फूट कर रोने लगी। संत जी ने कपड़े छुए तो पूर्ण रूप से सूखे थे। रामो से रोने का कारण पूछा तो बताया कि गुरुजी, आपने दुखी होकर स्वयं कपड़े धोए, मेरे से गलती हो गई। मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि कुछ देर सत्संग सुनकर कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा। गुरुजी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामो बनकर कपड़े धोए हैं, यानी हमेशा ये परमात्मा अपने आप को छुपाता है। संत रूप में जब भी आते हैं अपने आप को छुपाते हैं। उस समय थे सतगुरु रूप में कबीर जी, लेकिन क्या कहा कि सतगुरु कबीर जी मेरे रूप में आकर तेरे कपड़े धो के गए हैं। गुरुजी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामो बनकर कपड़े धो गए हैं। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। शब्दार्थ, जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है कि कोई पशु पक्षी या मनुष्य मेरे बच्चे को मार ना दे, इसी प्रकार परमात्मा यानी सतगुरु अपने भगत के ऊपर दृष्टि रखता है। जैसे गाय का बच्चा खेलता कूदता किसी और दौड़ जाता है तो गाय भी उसके पीछे पीछे उसकी सुरक्षा के लिए दौड़ती है। इसी प्रकार परमात्मा जो भक्तों का हितकारी है अपने भक्तों के पीछे पीछे फिरता है, उनकी सुरक्षा के लिए साथ रहता है। परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान आदम को नरक से निकालने के लिए बांदी रूप स्त्री बनकर शरीर पर कोरड़े खाए थे। बेटी, दुखी ना हो, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था। परमात्मा तो सच्ची लगन व भाव के भूखे हैं। रामो शांत हुई, सत्संग से रामो बस गई, मोक्ष भी मिला। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला। वो रामो बहन समय पर सतगुरु की शरण में आ गई तो उसके परिवार पर जो भयंकर विपदा आनी थी, जो आपत्ति आनी थी, वो टल गई। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला। जय भाग्य में सूली लिखी हो, उसके बेटे के भाग्य में वो सूली टूटना लिखा था, वो कांटे में टल जा, यानी थोड़ी बहुत आपत्ति में वो मामला टल जाएगा। समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भगत या भगतमती की परमात्मा रक्षा करता है। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो, जो अत्यधिक पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है। भयंकर दंड को नामात्र के दंड में बदल देता है, जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी। तो इस प्रकार से रामो बहन का उद्धार हुआ, उसके परिवार का कल्याण हुआ। परमात्मा ने उस परिवार के कर्म संस्कार को बदल दिया, चेंज कर दिया। किस कारण से? केवल सतगुरु के सत्संग सुनकर उनकी शरण ग्रहण करने के कारण है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब ये तो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है। इंसान के जितने भी पुण्य थे उसने पहले के युगों में समाप्त कर दिए। अब इंसान के पाप कर्म बचे हुए हैं ज़्यादातर, और पाप कर्मों से आपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं।
इसीलिए तो दुनिया भर के एक्सीडेंट, दुनिया भर की बीमारियां, हार्ट अटैक से मौत, ये हमारे पाप कर्म हैं। और आने वाला जो युग परिवर्तन का समय है 2028 पूर्व निर्धारित है, उस युग परिवर्तन के आसपास के समय में तो दुनिया भयंकर आपत्ति के दौर से गुजरेगी। तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व को घेरेंगी बुरी तरह से। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं अकाल पड़ेगा, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं महायुद्ध हो रहा है, कहीं महामारियां आ रही हैं। तो पूरा विश्व त्राहिमाम करेगा। ये भविष्यवाणियां पहले से हो चुकी है। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि जब इस पृथ्वी के ऊपर उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं, उस समय परमात्मा सतगुरु रूप में आके प्रकट होता है यहां पर। तो आने वाले समय में जो जो लोग, जो जो परिवार आज थोड़े बहुत सुख को प्राप्त करके संतों की शरण से दूर हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी लगा हुआ है, कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई राजा है, उन्हें लगता है कि हमें संतों की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में ठाठ बाट है, 1 सेकंड लगेगी, ये ठाठ बाट साइड में होते 1 सेकंड में। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं, एरोप्लेन उनका क्रैश हो जाता है, 1 सेकंड में सब कुछ चला गया जिनके पास में सब कुछ था। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में इसी प्रकार से आपत्तियां आएंगी। उस समय आपकी वो नौकरी, आपका वो मंत्री, वो प्रधानमंत्री, वो सेनाएं आपका बचाव नहीं करेंगी। बचाव करेगी भक्ति, और वो भी सच्चे सतगुरु की शरण में आकर की गई भक्ति। इसलिए आप लोगों को पहले ही चेताया जा रहा है इन कथाओं के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से। ये संदेशा सतगुरु रामपाल जी भगवान आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि समय रहते और सतगुरु के सत्संग वचन सुनकर उनकी शरण ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा आने वाला युग परिवर्तन का समय बहुत विनाशकारी है। उस समय फिर तुम्हारी कोई रक्षा, किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं होगा। परिवार के परिवार तबाह होंगे, परिवार के परिवार। तो रामो बहर की कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। और अतिशीघ्र मोबाइल सबकी जेब में है, मोबाइल जेब से निकालकर यूट्यूब पर जाकर सर्च करें सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी भगवान, और ज्ञान सुनना ग्रहण करें और अतिशीघ्र शरण में आ जाएं। आगे हमें परमेश्वर एक और कथा सुना रहे हैं, चोर कभी धनी नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हम चोरी करके धनी हो जाएंगे। जैसे आजकल दुनिया भर के फ्रॉड बेचारे भोले भाले व्यक्तियों के साथ में हो रहे हैं, जिनको साइबर फ्रॉड कहते हैं। बेचारों को गुमराह करके उनके खाते से पैसे वगैरह निकाल लेते हैं, या कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी करता है और सोचता है इसी प्रकार से हम धनी हो जाएंगे। ये तो आप और हमारी जीव सोच है, बहुत छोटी सोच है। हम धन से धनी नहीं हो सकते चोरी करके, उल्टे काम करके। हम पाप कर्मों के धनी हो सकते हैं, पाप की मालगाड़ी भर सकते हैं हम। और चलो तुमने किसी के साथ में ठगी कर ली, चोरी कर ली, मिलावट करके तुमने पैसे भी कमा लिए, वो पैसे तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। अंत समय में तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं जाएगा। वो पैसे कमाने में तुमने जितने पाप किए हैं वो तुम्हारे साथ में जाएंगे। वो पैसा तुम्हारा यही रह जाएगा, खाया खर्चा जाएगा। और अगर चोरी करने से सेठ बना जाता हो तो भाई मेहनत कौन करेगा? फिर मेहनत कौन करे? अगर चोरी करने से ही अगर सेठ बना जाता हो, धनी बना जाता हो, तो पूरी दुनिया आज चोरी ना कर रही होती। किसान खेतों में मेहनत क्यों करता? कोई इंसान नौकरी क्यों करता? मजदूर मजदूरी क्यों करता? सब चोरी ना करते। तो ये तो हमारी छोटी सोच है। चोरी करके हम केवल अपने कर्म बिगाड़ सकते हैं, पाप कर्मों की पोटरी बांध सकते हैं, अपने परिवार के ऊपर आपत्तियां पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जिस घर में चोरी का पैसा आता है, जिस घर में रिश्वत का पैसा आता है, उस परिवार के सदस्यों को जहर देने की जरूरत नहीं है। वो चोरी, ठगी, रिश्वत का पैसा एक दिन उस परिवार के लिए जहर का काम करेगा। कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई बीमारी में मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई लड़ाई झगड़े में मरेगा। तो गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि नेक नीति से धन अर्जित करो और भाई सतगुरु की शरण में आ जाओ। तुम्हारे भाग्य में धन नहीं होगा तो भी ये परमात्मा अपनी कलम से तुम्हारे भाग्य में धन लिख देगा। इतना समर्थ है सतगुरु।
कबीर परमेश्वर जी अपने विधान अनुसार एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। यानी ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान चारों युगों में ये भिन्न भिन्न रूप धारण करके, वेश धारण करके हम आत्माओं को अपनी शरण में लेकर हमारी बैटरी चार्ज करते रहते हैं। हमें इस भक्ति युग तक लाने के लिए परमात्मा असंख्य रूप बनाकर जगह जगह लीलाएं करते हैं। कहीं पर आश्रम बनाकर 10 साल रह जाते हैं, कहीं 20 साल रह जाते हैं, अचानक से कहीं चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही एक नगर के पास में छोटा सा आश्रम बनाकर कबीर परमात्मा एक संत वेश में रहा करते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे, सत्संग करते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उनका एक जाट किसान शिष्य था जो कुछ ही महीने से शिष्य बना था। किसान निर्धन था, उसके पास एक बैल था, उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेलजोल करके खेती करता था। 2 दिन अन्य का बैल स्वयं लेकर दोनों बैलों से हल चलाता था। फिर 2 दिन दूसरा किसान उसका बैल लेकर अपने बैल के साथ जोड़कर हल जोतता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात्रि में चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया। सतगुरु का वो गरीब भगत जिसके पास केवल एक ही बैल था और जब खेती करने का समय आता था किसी और का बैल उधार लेकर अपनी खेती करता था। एक दिन एक चोर आया और रात्रि में उस भगत के उस बैल को चुरा के ले गया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया तो सुबह वह आश्रम में गया, गुरुदेव जी से अपना दुख साझा किया। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा विश्वास रख परमात्मा पर, दान धर्म भक्ति करता रहे, आपको परमात्मा 2 बैल देगा। चोर चुरा कर ले गया है, वह पाप का भागी बना है। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई, किसान भगत की फसल चौगुनी हुई, 4 गुना ज्यादा फसल हुई, क्योंकि सतगुरु ने आशीर्वाद जो दे दिया था। साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या न जाए। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बढ़िया फसल हुई, बढ़िया बारिश हुई और 4 गुना ज्यादा फसल हुई। किसान भगत की फसल चौगुनी हुई। भगत किसान ने 2 बैल मोल लिए और उनको अच्छी खुराक खिलाई। बैल यानी सांडों जैसे ताकतवर हो गए। गांव में उसके बैलों की चर्चा होती थी। 1 साल के बाद वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। अब जो चोर था, अब उसने उस बैल को चुरा लिया और बैल को उसने औने पौने दामों पे बेच दिया। यानी 5,000 का बैल था तो 2,500-3 हज़ार में बेच दिया और थोड़े बहुत दिन तो उसने अपना परिवार चलाया। अब कितने दिन चोरी के पैसों से परिवार चलेगा? साल भर के बाद में जब पैसे खत्म हुए तो फिर से वो चोरी करने के लिए निकला और उसी गांव की तरफ आ गया। 1 वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। कहीं दांव नहीं लगा। उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता हूं, हो सकता है कोई और बैल ले आया हो। देखा तो 2 बैल खागड़ू जैसे बंधे थे। चोर ने दोनों चुरा लिए। किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे। गुरुजी से बताया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरे घर 4 बैल देगा भगवान। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता, पाप इकट्ठे करता है। रजा परमात्मा की, आशीर्वाद गुरुदेव का, बारिश ने किसानों की मौज कर दी। भगत किसान के पास जमीन पर्याप्त थी परंतु बारिश के अभाव से खेती थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई, 2 बैल मोल लिए, 2 कर्जे पर लिए, खेती अधिक जमीन में की, 1 नौकर हाड़ी रखा। 1 वर्ष में सब कर्ज भी उतर गया। बैल 4 हो गए, खागड़ू जैसे मोटे मोटे तगड़े तगड़े। मकान भी पक्का बना लिया। चोर 2 साल के बाद उधर गया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने लगा। चोर ने देखा कि 4 बैल सांडू जैसे बंधे हुए हैं। चोर तो माथा पकड़ के बैठ गया कि हे भगवान, मेरा तो दिवाला निकल गया, मेरा तो परिवार बर्बादी के कगार पे आ गया। इसके बैल चोरी करते करते और इसके घर में 3 बैल चोरी हो गए, फिर भी इसके घर में परमात्मा ने मौज कर रखी है। तो चोर ने सोचा भैया इस आदमी से तो पूछना चाहिए ये क्या जंतर मंत्र करता है। तो चोर उसके पास गया। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया तो किसान बोला कौन हो आप? चोर ने कहा कि मैं चोर हूं,
जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला भाई मेरी नींद खराब ना कर, तू अपना काम कर, परमात्मा अपना काम कर रहा है, मुझे सोने दे। अब भगत तो टेंशन फ्री हो गया। भगत को तो पता चल गया ना कि तेरा तो बुरा हो ही नहीं सकता, तेरे ऊपर तो सतगुरु का पंजा है। तू तो केवल अपना दान धर्म करता रहे, मर्यादा में रह के भक्ति करता रहे, तेरा तो सतगुरु बाड़ी बाका नहीं होने दे रहा। तेरा तो जब जब कोई नुकसान करता है परमात्मा तुझे आगे ही बढ़ाता है। तो चोर ने कहा भैया तू एक काम कर, तू चोर है ना तो तेरा काम चोरी करना है, तू चोरी कर, मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है, मुझे सोने दे। चोर ने पैर पकड़ लिए और बोला हे देवता मेरे से अब चोरी नहीं हो रही। एक बात बता, आपका चोर आपके सामने खड़ा है, आप पकड़ भी नहीं रहे हो। हे भाई तेरा 1 बैल मैंने चुराया, तेरे घर अगले वर्ष 2 बैल खागड़ू जैसे बंधे थे, वे दोनों भी मैंने चुरा लिए। आज 2 वर्ष पश्चात आपके आंगन में 4 बैल खागड़ू जैसे बंधे हैं और मेरा सर्वनाश हो चुका है। बालक भी भूखे रहते हैं, मुझे मार चाहे छोड़, मुझे तेरे विकास का राज बता, कि मुझे तू ये रहस्य बता, ये बात क्या है। चाहे तू मुझे मार चाहे मुझे छोड़, मैंने तेरे को सच्चाई बता दी। मैं भी जाट किसान हूं। चोर क्या बोला कि मैं भी जाट किसान हूं, जमीन भी है और निर्धनता बेअंत है, यानी गरीबी का कोई ओढ़ नहीं है। भगत किसान ने उसको कहा कि आप स्नान करो, खाना खाओ। चोर ने वैसा ही किया। फिर भगत उस चोर को आश्रम में लेकर गया, गुरुदेव से सब घटना बताई। गुरुदेव ने चोर को समझाया। 7-8 दिन भगत किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरुजी से मिलाकर सत्संग सुनाया। चोर ने दीक्षा ली। गुरुजी ने कहा कि भगत बेटा नए भगत को 1 बैल दे दे उधार। अब गुरुजी ने उस किसान को क्या कहा कि बेटा ये जो पहले चोरी करता था ना, अब ये भगत बन गया, नाम ले लिया, तू इसको 1 बैल उधार दे दे, ये भी अपनी मेहनत मजदूरी करके खाएगा और परमात्मा इस पे भी दया करेगा, इसका भी धंधा अच्छा चलाएगा, बढ़िया इसकी फसल होगी, फिर ये तेरे को दे देगा वापस। नए भगत को 1 बैल उधार दे दे, खेती करेगा, तेरे पैसे लौटा देगा। भगत ने कहा गुरुजी ठीक है। भगत किसान ने नए भगत को 1 बैल दे दिया। नया भगत प्रति महीना सत्संग में आता था, पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिला दिया। 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई, यानी गुरुदेव के आशीर्वाद से 2 साल में उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। 1 बैल प्लस 3 पहले वाले चोरी वाले बैलों के रुपए लेकर चोर भगत उस किसान भगत के घर आया। अब परमात्मा ने 2 साल के अंदर अंदर उस चोर भगत की इतनी बढ़िया स्थिति कर दी कि इतनी अच्छी फसल हुई। वो 1 बैल तो जो नाम दीक्षा लेने के बाद में लाया था उधार, उसके पैसे, और 3 बैल जो चोरी करके ले गया था पहले, उनके पैसे, यानी 4 बैलों के पैसे लेकर और अपने भगत भाई के पास गया उसको देने के लिए। उसके बच्चे भी साथ थे। किसान भगत ने उस चोर भगत से सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। पुराना भगत बोला कि हे भाई ये सब गुरुदेव जी की कृपा है, उनका वचन फला है, आप ये सब रुपए गुरुजी को दान रूप में दो। मेरे को तो उन्होंने पहले ही कई गुना बैलों की पूंजी दे दी थी, मेरे काम की नहीं। दोनों भगत गुरुजी के पास गए और सारी दान राशि चरणों में रख दी। गुरुजी ने भोजन भंडारा लंगर में लगा दिया, सत्संग किया। इस प्रकार चोरी का धन मोरी में जाता है, भगत सदा फलता फूलता है। यानी हमें गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि चोरी करने से व्यक्ति कभी मालामाल नहीं हो सकता। यानी नेक नीति से कमाई करने वाला भी यदि उसके भाग्य में भक्ति धन नहीं है, उसके पिछले पुण्य नहीं है और बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वर्तमान में सच्चे गुरु की शरण में नहीं है, तो नेक नीति से काम करने वाला व्यक्ति भी नहीं फलेगा, नहीं फूलेगा। क्योंकि भाई और बहनों, जो व्यक्ति आज जिस भी स्थिति में है, चाहे कोई राजा बना है, कोई मंत्री बना है, कोई उद्योगपति है, कोई सेठ है, कोई भिखारी है, उसके पिछले मनुष्य जन्म के पाप और पुण्य के आधार से आज वो व्यक्ति इस स्थिति में है। और जब उसके पिछले जन्मों के पुण्य समाप्त होते हैं, ना वो मंत्री पद पे रह पाता, कोई भी कारण बनेगा, चाहे उसको जनता का समर्थन ना मिले, वो हार जाएगा, या एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाएगी, या अन्य और किसी प्रकार का कोई घाटा हो जाएगा,
क्योंकि यहां जो भी कुछ होता है पाप और पुण्य के आधार से होता है, और ये पाप और पुण्य सतगुरु की शरण में आकर ही सेट होते हैं। यदि हमारे पास में पुण्य नहीं है तो सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करने से हम नए सिरे से पुण्य बनाते हैं। यदि पाप कर्म ज्यादा है, हमें दुखदाई है, हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं, आपत्तियां आ रही हैं, तो सतगुरु की शरण में आने से पाप कर्म कटते हैं, हल्के होते हैं। तो भाई और बहनों, नेक नीति और ईमानदारी से हमने अपना व्यवसाय करना है, अपना काम धंधा करना है। हमने शौपन में भी किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, अन्यथा हम गुरुपद और मर्यादाओं से उसी समय नीचे गिर जाएंगे। संस्कार छूत के रोग की तरह फैलते हैं। अच्छे तथा बुरे संस्कार संक्रमण रोग की तरह फैलते हैं। जैसे भगत के हाथ से बोए गए बीज में भी भक्ति संस्कार प्रवेश होते हैं। जो उस अन्न को खाता है उसमें भी भक्ति की प्रेरणा होती है। यदि कोई नशा करने वाला तथा किसी प्रकार के अन्य विचारों को मन में मंथन करता हुआ हाड़ी बीज बोता है तो उस बीज में भी उसके विचार प्रवेश होते हैं जो उस अन्न को खाने वाले को प्रभावित करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। क्योंकि हम किस घर का अनाज खा रहे हैं, किस घर का पानी पी रहे हैं। खाना बनाते समय माता बहनों के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई क्या चिंतन कर रही है, वो गुण उस खाने में प्रवेश करते हैं और खाने वाले को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो संस्कार होते हैं ना, ये संक्रमण की तरह फैलते हैं, संक्रमण की तरह, छूत के रोग की तरह। इसलिए हमने बहुत सोच समझकर अन्य घर में खाना खाना चाहिए, वहां का पानी पीना चाहिए, बहुत सोच समझकर, क्योंकि खाने पीने का हमारे विचारों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने। एक बहन ने गुरुजी से दीक्षा ले रखी थी। उसके घर पर गुरुजी आए तथा साथ में एक शिष्य भी था। उस बहन की बहन भी किसी कार्यवश उसी दिन आ गई। एक बार एक गुरु था, वो अपने एक चेले के साथ में अपनी एक शिष्या के घर गया। उस दिन उसकी बहन भी घर आई हुई थी, और जो उसकी बहन जो घर आई थी वो बहुत दुखी थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले उसकी बेटी का पति मर गया था। इस बात को लेके बड़ी चिंतित थी वो कि हे भगवान मेरी बेटी का क्या होगा, हे भगवान मेरी बेटी विधवा हो गई, अब इसका आगे क्या होगा। और वो खाना बना रही थी उन संतों के लिए, और खाना बनाते बनाते इस प्रकार के चिंतित विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, और वो सारे विचार उस खाने में ऐड हो रहे थे। रात को उस संत के चेले को सौपन आया। एक बहन ने गुरुजी से दीक्षा ले रखी थी, उसके घर पर गुरुजी आए तथा साथ में एक शिष्य भी था। उस बहन की बहन भी किसी कार्यवश उसी दिन आ गई। उसका दामाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लड़की के छोटे छोटे बच्चे थे, वो बहुत चिंतित थी। रह रहकर विचार उठ रहे थे कि बेटी का निर्वाह कैसे होगा। बेटी तो उजड़ गई, देवर जेठ किसी के नहीं होते, बच्चों को कौन पालेगा। हे भगवान ये क्या बनी, कौन से जन्म का पाप आड़े आ गया। उपदेशी बहन भोजन बनाने लगी तो उसकी बहन उसकी सहायता करने लगी। वो जिसका दामाद मर गया था वो भी खाना बनाने में सहयोग करने लगी। अधिक भोजन उस बहन ने बनाया जिसका दामाद मर गया था। संत भगत खाना खाकर सो गए। सुबह भगत ने गुरुदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव, आज रात्रि में निंद्रा के दौरान मन बहुत दुखी रहा। जैसे मेरा दामाद मर गया, बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बेहद चिंता सताती रही। इसका क्या कारण होगा, कैसे निर्वाह होगा। गुरुजी ने अपनी शिष्या से पूछा कि बेटी आज रात्रि का भोजन किसने बनाया था। उसने उत्तर दिया कि मेरी छोटी बहन आई है, उसने बनाया था। संत ने पूछा उसको कोई कष्ट है क्या। शिष्या ने उत्तर दिया कि गुरुदेव कष्ट तो बहुत ज्यादा है। लड़की के छोटे छोटे बच्चे हैं, दामाद की मृत्यु हो गई है, सारा दिन मेरी बहन इसी चिंता में रहती है। दिन में कई कई बार ये कहती रहती है कि बेटी का क्या होगा, कैसे बच्चों का पालन करेगी।
गुरु जी ने शिष्य को बताया कि उस बेटी के विचार भोजन में प्रविष्ट हुए और खाने वाले को प्रभावित किया। मेरे को भी यही परेशानी सारी रात रही थी। वो गुरुजी बोला कि बेटा मेरे को भी पूरी रात सौपन में इसी प्रकार के कष्ट हो रहे थे। इसी प्रकार यदि भक्ति नाम सुमरण या आरती या संतों की वाणी का मनन करते करते भोजन बनाया जाए तो खाने वाले में वे सुसंस्कार अच्छी प्रेरणा करते हैं, भक्ति की रुचि बढ़ती है। कोई हाड़ी गाने रागनी गाता हुआ बीज बोता है या खाना बनाने वाली गाने या रागनी गाती हुई भोजन बनाती है तो उस अन्न में वे संस्कार प्रवेश हो जाते हैं। उसे खाने वाले का स्वभाव भी उसी प्रकार बकवाद करने को प्रेरित होता है, जिसका परिणाम वर्तमान 1997 के आसपास में दिखाई दे रहा है। अच्छाई में कम, बुराई अधिक संख्या में मानव लगा है। तो भाई और बहनों, इसलिए हमने बाहर का खाना, हर किसी के घर का खाना खाने से बचना चाहिए। ये आध्यात्मिक बातें हैं, आम सांसारिक लोग इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि जिन लोगों के घर में गुरु का नाम नहीं है, सच्चे गुरु का नाम नहीं है, उन लोगों के ऊपर तो 3 लोक का भार चढ़ा हुआ, 3 लोक का भार। और ऐसे लोगों के घरों पर खाना खाना, चाय पीना, पानी पीना, उनके पाप कर्मों को बंटवाना है, उनके पाप कर्मों का हिस्सा अपने ऊपर लेना। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। इसलिए दुनिया दुखी है, परेशान है, क्योंकि आज भारत देश में भी 99% लोग सच्चे सतगुरु की शरण से दूर हैं। मुट्ठी भर आत्माएं आज सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं। बाकी 99% से ज्यादा लोग उन्हीं कुविचारों में सारा दिन रहते हैं, उन्हीं चिंताओं में, उन्हीं परेशानियों में, कोई चोरी में, कोई ठगी में, कोई रिश्वत में, कोई जारी में, कोई 2 नंबर के धंधों में, और सारा दिन उसी प्रकार से अपना काम धंधा करते रहते हैं। तो उन लोगों के विचार उस खाने में प्रविष्ट हो जाते हैं जिसके घर का हम खाना खाते हैं, और इस प्रकार से फिर वो संस्कार हमारे को प्रभावित करते हैं, भक्ति में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। भक्ति में बाधा, यदि संतों की वाणी, पाठ, आरती, सुमरण करने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी तो वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में भगत जैसे भाव उपजेंगे। उस वातावरण को बनाने के लिए घर घर में आरती, रमणी तथा नित्य नियम चलना चाहिए। गुरु जी से दीक्षा लेकर नाम का सुमरण करना चाहिए, जिससे वातावरण में भक्ति के विचारों के तत्व अधिक भर जाएंगे तथा बुरे संस्कारों वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे। परमात्मा ने बताया कि शब्द का कभी विनाश नहीं होता, शब्द अखंड होता है। हम जो भी शब्द निकालते हैं ये ऊपर ब्रह्मांड में ये विचरण करते रहते हैं, शब्द का कभी विनाश नहीं होता। अब क्या होगा, हम जितने भी भगत भाई बहन हैं जिनके सुविचार हैं, अच्छे विचार हैं, हमारे घरों में जो आरतियां चलती, हम जो आरतियां करते हैं, पाठ करते हैं तीनों समय का, गुरुदेव के सत्संग चल रहे होते हैं, उनके शब्द चल रहे होते हैं, उनकी वाणियां चल रही होती हैं, हम नाम सुमरण करते रहते हैं मन ही मन में या बोल बोल के, तो सूक्ष्म जो शब्द हैं ये ऊपर जाते हैं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में जाकर पहले से जो कुशब्द है, जो दुनिया वालों के जितने भी जो बुरे शब्द है, जो कुशब्द है, जैसे रागनियां चलती हैं, गाने चलते हैं, दुनिया भर के लोग फालतू में दुनिया भर की बकवाद करते रहते हैं, तो ऊपर ब्रह्मांड में उन शब्दों की एक लेयर बनी हुई है, एक वो परत बनी हुई है, जिसका प्रभाव लगातार नीचे आता रहता है और पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। किसी को भी शांति नहीं है, सबके मन में अशांति बनी हुई है, भय बना हुआ, चिंता बनी हुई है। अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1994 से। सभी भगत भाई बहन तीनों समय की आरती करते हैं, पाठ करते हैं, गुरु जी का सत्संग चलता है घरों में या गाड़ियों में, या अपना कोई ट्रैक्टर में काम कर रहा है, अपना सत्संग सुन रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, अपना सत्संग सुन रहा है, अपना सुमरण कर रहा है। तो हमारे मुख से निकले हुए सुशब्द अब ब्रह्मांड में ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जो दुनिया वालों के कुशब्द की जो लेयर है, जो परत है, उसके नीचे इन अच्छे शब्दों की एक दूसरी लेयर बन जाएगी, एक नई जो है वो परत बन जाएगी। और नई परत बनने से ऊपर वाले शब्दों का प्रभाव नीचे आएगा नहीं, और नीचे आप और हमारे शब्द हैं,
तो हमारे शब्दों का प्रभाव नीचे आएगा, तो इस प्रकार से पूरे विश्व का माहौल चेंज होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। भगत के मुख से कभी भी हंसी मजाक की बातें नहीं निकलनी चाहिए। भगत के मुख से कभी भी निंदा चुगली राग द्वेष ईर्ष्या की बातें नहीं निकलनी चाहिए। भगत के मुख से कभी भी फालतू की सांसारिक बातें नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आप और हमारे शब्दों की बहुत ज्यादा वैल्यू है। गुरु से दीक्षा लेकर नाम का सुमरण करना चाहिए, जिससे वातावरण में भक्ति के विचारों के तत्व अधिक भर जाएंगे तथा बुरे संस्कारों वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे। भक्ति संस्कार ऑक्सीजन जानो तथा बुरे विचार कार्बन डाइऑक्साइड समझो। ऑक्सीजन रूपी भक्ति संस्कार के सिलेंडर खोलने पड़ेंगे, यानी सदग्रंथ साहिब के पाठ पर पाठ करने पड़ेंगे। तो गुरुदेव ने कितनी बड़ी दया कर दी, सत्सेवकों घरों में 24 घंटे सदग्रंथ साहिब का पाठ हो रहा है। गुरुदेव ने इसीलिए तो घर घर में पाठ प्रकाश की मेमोरी भिजवा दी। आज कई हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहनों के घरों में परमात्मा की अखंड वाणियां चलती रहती है, मीठी मीठी आवाज में। लगातार ब्रह्मांड में वो सुशब्द जा रहे हैं, और इसी प्रकार से धीरे धीरे ये दुनिया का वातावरण बदलेगा। इसीलिए तो हम सभी सत्सेवक भाई बहन तीनों समय नित्य नियम पुस्तिका में पाठ करते हैं, तीनों समय की आरती मुख से बोलते हैं, ताकि ये शब्द ब्रह्मांड में जाएं। यानी सदग्रंथ साहिब के पाठ पर पाठ करवाने पड़ेंगे तथा तीनों समय की संध्या नित्य कर्म करने होंगे, सुमरण करना होगा। भक्ति करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो भक्ति के विचार भी पृथ्वी पर अधिक फैलेंगे, जिनसे प्रत्येक के मन में शांति का आभास होगा। सत्संग करने किसी के घर जाते थे तो पहले दिन तो हमारा भी मन अशांत हो जाता था, फिर प्रत्येक भगत अपनी अपनी रमेणी सुबह के नित्य नियम शाम की आरती तथा सुमरण करते, फिर सत्संग सुनाता, तब उस घर से बुरे विचार यानी कुसंस्कार निकल जाते। सुसंस्कारों की अधिकता होने से मन शांत होता। जब हम सत्संग या पाठ करके अगले गांव जाने लगते थे तो पूरा परिवार रोने लग जाता था। उनको इतनी शांति तथा संत भक्तों के संग में मिलती थी, उन संस्कारों का प्रभाव महीनों भर रहता था। यदि नाम लेकर प्रतिदिन की तीनों संध्या व सुमरण परिवार के लोग करने लग जाएं तो वह शांति सदा बनी रहेगी। जो बीड़ी हुक्का में तमाकू पीता है और वह बीज बोता है, तो उस अन्न में भी तमाकू की वासना सूक्ष्म तत्व प्रवेश कर जाते हैं। उस अन्न को खाने वाले में भी तमाकू सेवन करने की प्रेरणा बन जाती है। देखो कितना गहरा असर होता है। अगर कोई किसान अपने बैलों से, ऊंट से या फिर ट्रैक्टर से, यदि किसी ने नशा कर रखा है, शराब पी रखी है और बीज बो रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्का पी रहा है और अपने बैल से या फिर अपने ऊंट से या ट्रैक्टर से खेत में बीज डाल रहा है, पहले किसान क्या किया करते थे? 2 हड़ाई भरते, उसके बाद बैठ जाते, चिलम पीने लग जाते, फिर 2 हड़ाई भरते, फिर चिलम पीने लग जाते। तो गुरुदेव कह रहे हैं उस बीज को खाने वाले व्यक्ति में भी नशा करने की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक पैदा हो जाती थी। और अब हम भगत भाई बहन अपने अपने खेतों में जब अपने गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनते सुनते या सुमरण करते करते बीज बोएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, फसल की जो है हम कटाई करेंगे, क्योंकि भगत का तो या तो सत्संग सुनेगा या फिर सुमरण करेगा, और तो कोई काम है ही नहीं। तो भगत के घर का अन्न यदि कोई खाएगा तो उसमें भी भक्ति करने की प्रेरणा उठेगी, उसमें भी नेक विचार उत्पन्न होंगे। इस प्रकार से देश दुनिया का माहौल धीरे धीरे बदलेगा, जैसे जैसे भगत समाज की संख्या बढ़ेगी और भगत समाज विधि विधान से गुरुदेव भगवान की भक्ति करेगा। जिस कारण से नशा तेजी से युवाओं में बढ़ रहा है। जब तक बच्चे हैं तब तक तो पिता, चाचा, ताऊ, दादाजी के डर से तंबाकू सेवन नहीं करते, परंतु युवा होते ही वे संस्कार प्रबल हो जाते हैं और नशे की आदत शीघ्र पड़ जाती है। मेरा उद्देश्य है किसका? गुरुदेव भगवान का। मेरा उद्देश्य है कि मानव समाज से नशा तथा अन्य सर्व बुराई जड़ से समाप्त करके धरती पर स्वर्ग बनाऊं। परमात्मा कबीर जी का कहा वचन साकार हुआ देखना चाहता हूं। उन्हीं की प्रेरणा व शांति से यह अनमोल कार्य सफल हो रहा है। ये दास तथा मेरे अनुयायी सच्ची नियत से इस मिशन की सफलता के लिए प्रयत्नशील है। सफलता की पूरी आशा है। जब गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि सफलता की पूरी आशा है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता।
साध वचन पलटे नहीं, पलट जाएं ब्रह्मांड। सांसारिक चूचू में भक्ति करनी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। हम धीरे धीरे इस पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मकसद केवल वीडियो बनाकर छोड़ना नहीं है। हमारा मकसद है इन कथाओं से शिक्षा लेना। सतगुरुदेव भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें कैसा भगत बनाना चाहते हैं, अपने मिशन को किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने सेवा करते हुए मिशन में सहयोग करना है। ये पूरा विश्व अपना ही भाई बहन है। सभी इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की आत्मा है, इन्हीं के बच्चे हैं। आज हमें इस बात का पता चल गया, अन्य भगत भाई बहनों को अभी इस बात का आभास नहीं है। तो हमने अपने आचार विचार व्यवहार से, अपनी बोलचाल से, अपनी भक्ति से हमने सभी के सामने ऐसा उदाहरण पेश करना है, अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर, ताकि सभी आत्माओं की रुचि भक्ति की ओर बढ़े। और ये असर सामने वाले पे उस समय होगा जब हम खुद अपने गुरुजी के वचनों को फॉलो करेंगे और एक नेक भगत की तरह हम लोग व्यवहार करेंगे। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भगत भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के।